विकसित भारत सिर्फ इमारतों और आंकड़ों पर नहीं बनता, विकसित भारत तब बनता है जब गरीब के हाथ में योजना अधिकार होता है। सभापति जी, माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, आप इसका नाम बदल रहे हैं, बहुत सोच समझ के आप कर रहे होंगे, तो मेरी आपसे आग्रह, आप इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं कर देते, जिन्होंने संविधान निर्माता है जो, और आपने इसमें जी राम जी जोड़ा है। अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे है। मेरी आपसे मांग है, आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी कर दो, उसमें क्या चला जाएगा। आपको सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए ना। मैं तो आपसे जानता हूँ कि क्या था, मगर आपने उनके संविधान के साथ किस तरह का हाल कर रखा है, ये भी तो हम लोग जानते हैं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर दिया है 2027 की तैयारी के लिए। जो तैयारियां हैं वो और भी ज्यादा कर दी हैं। हम पूरी वीडियो के माध्यम से जो है सारी खबरें, आज भाई चंद्रशेखर आजाद की बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हम लेकर आए हैं। वीडियो के लास्ट तक आप सभी बने रहें। और भाई चंद्रशेखर आजाद रात को 11 बजे संसद के अंदर जो कि दहाड़ कर बोल रहे हैं, आप लोगों की आवाजों को किस प्रकार से उठा रहे हैं। गरीब, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर वर्ग के जो लोग और श्रम समाज के जो लोग हैं, उनकी आवाजों को भाई चंद्रशेखर आजाद बड़ी जोरों शोरों से उठा रहे हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद के विरोध करने वाले भी बहुत हैं, आपने देखा होगा। इसका नाम चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है। अगर है तो वो नोटिफिकेशन दिखा दे अपनी सदस्यता का, संसद सदस्य का अधिसूचना दिखा दे, हमारी मांग है। और अगर वो चंद्रशेखर आजाद के नाम की अधिसूचना दिखा देगा तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। कल दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर एक चतर सिंह रछोरिया नाम का एक व्यक्ति भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। यानी कि ऐसे लोगों को वैसे तो कोई इनका जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जितने ज्यादा इस देश के अंदर ताकतवर होंगे, उतने ज्यादा इस देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद के विरोधी भी मिलेंगे। लेकिन खैर, हमें कोई बात नहीं, हम उस चतर सिंह रछोरिया की भी हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद की सबसे पहले हम खबर जो बताएंगे कि रात को 11 बजे भाई चंद्रशेखर आजाद जय भीम के ऊपर भिड़ गए, जो मोदी के मंत्री से और वहां के जो भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार की जो बातें कही, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। जो भाई चंद्रशेखर आजाद से जो प्रेम करते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग भाई चंद्रशेखर आजाद की खबरों को बड़ी गंभीरता से देखते हैं और बड़े चाव करके देखते हैं कि क्या आज भाई चंद्रशेखर आजाद की क्या खबर आई है। सभी को इंतजार रहता है खबरों का। तो हम भाई चंद्रशेखर आजाद की खबर स्पेशल आप सभी साथियों के लिए लेकर आते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी की विकसित भारत गारंटी योजना, ये स्पष्ट कर दूं कि सरकारी योजना ये नहीं है। जो विकसित भारत गारंटी योजना है ये सरकारी योजना नहीं है, ये इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, वंचित लोगों का संवैधानिक अधिकार है और कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। इसी अधिकार को पहले महात्मा गांधी ग्रामीण योजना से इसको मान्यता दी गई थी, लेकिन सरकार इस कानून को, ये जो इनके नाम हटा कर अपने और नामों से इन योजनाओं का जो है योजनाएं लेकर आ रही है और नाम भी इनका बदल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पे 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है हर नागरिक के ऊपर 31,000 का कर्ज भाई चंद्रशेखर आजाद ने बताया है संसद के अंदर। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि कैसे ये राज्य देश को आगे लेकर जाएगा अगर इस प्रकार की ये बातें हैं। और सरकार कह रही है कि 100 दिन की जगह 125 दिन की रोजगार योजना दी जाएगी। कहने में तो ये बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन कटाई बुनाई के मौसम के अंदर 7 दिन का काम न देने का प्रावधान इस गारंटी को व्यवहारिक रूप से कमजोर करता है। और भाई चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि कई योजनाओं का नाम बदल रही है, और उन योजनाओं का नाम क्या कर रहे हैं, जी राम जी उन योजनाओं का नाम कर रहे हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि कुछ योजनाओं का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। उन्होंने भारत का संविधान लिखा है, इस देश को ताकतवर दी है। और भाई चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि आपकी कई योजनाएं जी राम जी नाम से चल रही हैं। अच्छी बात है,
आपने सोच समझकर इनका नाम रखा होगा। तो भाई चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि आपने सोच समझकर इनका नाम रखा होगा। और लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप कुछ योजनाओं का नाम जय भीम कर दो, यानी कि सभी के महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप महापुरुषों का सम्मान नहीं करेंगे तो ये जनता सब देख रही है, वोट का जो अधिकार है, जो वोट की जो ताकत है, उसे ये जनता जवाब देगी। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार से संसद के अंदर कहा है कि कई योजनाओं के जो आपके नाम है, जो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई है, और कहने में तो ये अच्छी लगती हैं कि योजनाएं देश को आगे लेकर जाएंगी, लेकिन ये योजनाएं कई इस प्रकार से भी हैं कि लोगों को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ती हैं, और योजनाओं का जो नाम है वो बदल कर राम जी राम कर रहे हैं। तो इन योजनाओं का नाम आप बाबा साहब अंबेडकर भी कर सकते हैं, जय भीम के नाम से भी कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया है, ताकत दी है। तो देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत, ऐसे सांसद कोई भी सांसद ऐसे नहीं बोल रहे हैं। संसद के अंदर एक भाई चंद्रशेखर आजाद है जो आपकी आवाजों को उठा रहे हैं। एक तरफ भाई चंद्रशेखर आजाद के विरोध के अंदर उतर रहे हैं, ये हम आपको बता देते हैं, चतर सिंह रछोरिया। ये वैसे तो इनका जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो है, इनके बारे में जो कल दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर 5-7 लोगों को लेकर, और जो तख्ती के ऊपर जो अलग अलग तरीके से कि इनकी सदस्यता है, इनको रद्द कर दिया जाए, ये चंद्रशेखर आजाद नहीं है, ये चंद्रशेखर है। अगर ये चंद्रशेखर आजाद है तो अपनी सदस्यता दिखाएं, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, सबके सामने 1 करोड़ रुपए दूंगा, इस प्रकार की बातें करता है। लेकिन इन लोगों को, ये चतर सिंह रछोरिया नाम का जो व्यक्ति है, इन लोगों को समाज के काम से लेना देना नहीं है, समाज की गरीबी से लेना देना नहीं है, समाज किस गर्त के अंदर जा रहा है उससे लेना देना नहीं है। हाथ के अंदर तो वो लोग बाबा साहब की फोटो उठाए हुए हैं, लेकिन जब बात आती है कि विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई ऐसे नहीं थे। विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार से माना जाता है, वो क्यों माना जाता है? अगर चतर सिंह रछोरिया जैसे नाम के व्यक्ति एक ऐसे महान व्यक्ति की तस्वीर को उठाकर और भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या सही है। उनकी मानसिकता सबसे बेहुदी मानसिकता हम उसको मान रहे हैं। विरोध के अंदर कह रहे हैं कि इसका नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं है, अगर है तो अपना नोटिफिकेशन दिखा दे, अपनी सदस्यता दिखा दे, और अगर चंद्रशेखर आजाद है तो मैं 1 करोड़ रुपए सबके सामने दूंगा। भाई चंद्रशेखर आजाद को किसी के सामने, ये जो ऐसे चतर सिंह रछोरिया नाम के जो व्यक्ति हैं, इनके सामने सदस्यता दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे भाई को किसी प्रकार से ऐसे लोगों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, और न ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता इन लोगों के, अगर इन लोगों के पीछे ऐसी ऐसी बातों के पीछे पड़ जाएंगे तो इस समाज का बहुत सारा काम जो बाकी है वो करने कौन आएगा? क्या ऐसे लोग समाज का भला करेंगे? तो भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता 2027 की तैयारी के लिए जुट गए हैं, और जो जनवरी के अंदर जो रैलियां भाई चंद्रशेखर आजाद करेंगे उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। और 21 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद की कानपुर के अंदर बड़ी रैली है। भाई चंद्रशेखर आजाद की बंधुत्व दिवस के ऊपर पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाओ, ये भाई चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी रैली कानपुर के अंदर 21 तारीख की है। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद अगर इन लोगों के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर समाज का जो काम है वो कौन करेगा? ऐसे लोगों को भोंकने दो, ऐसे लोगों का हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे लोग भोंक के रह जाएंगे। और जिस प्रकार से ये लोग चाहते हैं कि हम, भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश के अंदर सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर चल रही हैं। आप संसद टीवी के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा व्यूज भाई चंद्रशेखर आजाद के आते हैं, क्योंकि हर किसी को ये ललक होती है कि आज देखे तो सही भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या बोला है, संसद के अंदर क्या बोला है। यानी कि सब को ये लालसा होती है भाई चंद्रशेखर आजाद को सुनने की। तो भाई चंद्रशेखर आजाद कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है जो ऐसे लोगों को अपनी सदस्यता दिखाएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश के वो नागरिक हैं जो कि संविधान के अकॉर्डिंग
सबको अपना संवैधानिक अधिकार है, आजादी का अधिकार है, अपने नाम के पीछे कुछ भी लगाए। ऐसे लोगों को जो जलन होती है वो होने दे। तो इस प्रकार से हमें ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भाई चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने का जो काम कर रहा है, ऐसे लोग इसी प्रकार से ये आगे नहीं बढ़ते। ये लोग वहीं रह जाते हैं जहां पर ये लोग गंदगी के अंदर पड़े रहते हैं और जो इनकी मानसिकता गंदगी से भरी रहती है। कभी कहता है कि चंद्रशेखर आजाद अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बताए, कभी कहता है निजी संबंधों के बारे में बताए, कभी कहता है समाज का नेतृत्व करने वाला हमें बाज नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। हम आपको बता दें कि अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा व्यक्ति आपको बाज नहीं चाहिए तो वो तो हमें भी पता है कि आप कौन सी पार्टी के व्यक्ति हो जो कि आप भाई चंद्रशेखर आजाद को नहीं चाहते। तो हम आपको ये न्योता भी नहीं दे रहे कि आप भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ आइए और कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद पैसा मांग रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आप लोगों से भाई चंद्रशेखर आजाद ने पैसा नहीं मांगा है, पैसा उन लोगों से मांगा है जो लोग भाई चंद्रशेखर आजाद को समझते हैं, जो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो पैसा मांगा है। तो आप लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चतर सिंह रछोरिया नाम का जो व्यक्ति है, इसको हम बता देते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपसे हम पैसा नहीं लेते। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जो जनता जुड़ी हुई है उसको हम तहे दिल से बिल्कुल सलाम करते हैं। और जो ताकतवर बनकर जो लोग भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आज गुरु घासीदास जी महाराज का जन्मदिन, जो गुरु घासीदास जी महाराज के जन्मदिन जयंती की आप सभी साथियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी गुरु घासीदास जयंती के ऊपर बोला है। तो ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद की। जिन महापुरुषों ने हमारे लिए आंदोलन के उस टाइम के ऊपर जहां पर जातिवाद चरम सीमा के ऊपर था, जहां पर लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस टाइम पे हमारे महापुरुष किस प्रकार से हमारे लिए लड़े। तो उन महापुरुषों के जन्मदिन के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मनखे मनखे एक सम्मान का संदेश देने वाले सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा संत गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं विनम्र आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद। तो ये गुरु घासीदास जी महाराज जिन्होंने महिलाओं को लेकर साथ में लेकर आंदोलन किए थे उस टाइम के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर जातिवाद चरम सीमा के ऊपर थे, और हमारे लिए लड़े, हमारे बच्चों के लिए लड़े, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ऐसे संतों को हम नमन करते हैं और ऐसे संतों को हम बिल्कुल दिल के अंदर रखते हैं। तो ऐसे महान संतों के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी गुरु घासीदास जयंती के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद ने गुरु घासीदास जी को आदरांजलि अर्पित की है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद की 1 जनवरी से लेकर हम रैलियां बता देते हैं कि कब कब भाई चंद्रशेखर आजाद की जो रैली है आने वाले 2026 के अंदर, 2026 में उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला देगी। ये नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की 5 महारैली। हो जाओ साथियों तैयार, जय भीम। भाई चंद्रशेखर आजाद की 2026 के अंदर शुरुआत दौर में ही 5 ऐसी महारैलियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला देगी। तो हम बता देते हैं कि कहां कहां पर ये रैली है, कब कब ये रैली होने वाली है। तो सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में आदरणीय भीम आर्मी चीफ एवं आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यक्रम निम्नलिखित कार्यक्रम की तारीख, स्थान जोन के अंतर्गत आने वाले मंडल 15 जनवरी आगरा जोन 2 आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, बरेली मंडल। ये 25 जनवरी की महारैली है। और जो दूसरी रैली है वो 4 फरवरी की होगी, कन्नौज जोन 3 कानपुर मंडल, झांसी मंडल, त्रिकुट मंडल। और तीसरी जो है वो 15 फरवरी को होगी, संत कबीर नगर जोन 4 बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल। चौथी जो महारैली होगी वो 25 फरवरी को होगी,
जौनपुर जोन 5 बनारस मंडल, मिर्जापुर मंडल, प्रयागराज मंडल, और 5वीं जो रैली होगी वो 15 मार्च को होगी। बाराबंकी जोन 6 अयोध्या मंडल, देवी पाटन मंडल, लखनऊ मंडल। उक्त कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आप सभी जोन प्रभारी, मुख्य मंडल प्रभारी, मंडल प्रभारी, फ्रंटल एवं भाईचारा समिति, जिला अध्यक्ष साथियों के साथ साथ सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद 2026 के अंदर जो शुरुआती के अंदर जो रैलियां कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो चतर सिंह रछौरिया जैसे, इन लोगों को नहीं पता कि भाई चंद्रशेखर आजाद कितने ताकतवर हैं और किस प्रकार से 2027 की जो तैयारियां कर रहे हैं, इन सबको जो जवाब मिलेगा, जो भाई चंद्रशेखर आजाद का जो विरोध कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद की जो टांग खींचने का जो काम कर रहे हैं, उन सबको जवाब हम भी नहीं देंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद भी नहीं देंगे। उनका जवाब मिलेगा 2027 के अंदर। उन लोगों को 2027 के अंदर जवाब मिलेगा, उनका ऐसा मुंह बंद होगा कि उनका मुंह कभी खुलने वाला नहीं है। तो आप सभी साथी इस पूरी वीडियो को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। और भाई चंद्रशेखर आजाद जो है संसद के अंदर तो बोलते ही बोलते हैं, आवाजों को उठाते ही उठाते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने तो एक और कमाल कर दिया। भाई चंद्रशेखर आजाद संसद के बाहर बैठकर, आंगन में बैठकर किस प्रकार से तख्ती को लेकर प्रदूषण पॉल्यूशन के बारे में भी कह रहे हैं कि जहरीली हवा है, सरकार लापता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर संसद भवन के मक्कर द्वार के ऊपर धरना। देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार से तख्ती को लेकर सीढ़ियों के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत है। भाई चंद्रशेखर आजाद इसी प्रकार से आप लोगों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे और आप लोग भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देते रहें। आप